जब भी जेम्स कैमरॉन मूवी बनाते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, वो सबसे महंगी होती है और अब तक की मोस्ट एम्बिशियस प्रोडक्शन होता है। और आज के फिल्म मेकिंग टेक्नोलॉजी उसके आसपास भी नहीं भटकती। जेम्स कैमरॉन अपनी खुद की ही टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। जब उन्होंने अवतार बनाई थी 2008 में, तब उनके आसपास भी कोई कंपटीशन में नहीं था, और जो कि आज 13-14 साल के बाद भी उस टेक्नोलॉजी को कॉपी करना बहुत मुश्किल है। एंड नाउ अवतार 2 is done once again. So guys, sit back, relax and enjoy this video. In this video you are reached to find out more about कि कैसे ये मूवी शूट की गई, इसमें कौन कौन से कैमरास यूज किए गए और इसमें कौन से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी यूज करके इस मूवी को नेक्स्ट लेवल तक लेके गए। टाइटैनिक बनाने से पहले जेम्स कैमरॉन ने अवतार की कहानी लिखी थी, बट एट दैट टाइम उनके विजन के साथ उस वक्त की टेक्नोलॉजी मैच नहीं कर पा रही थी। I was on a quest for the Holy Grail. The Holy Grail was to be able to reproduce full human emotion in a CG character. और अगले कुछ साल तक अवतार के लिए जो कैमरास एंड टेक्नोलॉजी लगने वाली थी, उसको डेवलप करने में अपने टीम के साथ जी जान लगा दी। फाइनली इन 2007 उनके हाथ वो पासवर्ड लगी गया जो कि अवतार को डिकोड कर सके। जेम्स कैमरॉन इस मूवी में 3 टाइप्स के कैमरास यूज करते हैं। फर्स्ट सीजी परफॉर्मेंस कैप्चर कैमरा, सेकेंड लाइव एक्शन एंड थर्ड हाइब्रिड शूटिंग कैमरा। फर्स्ट टाइप ऑफ कैमरा मोशन सेंसर कैप्चर करने के लिए वर्चुअल सिस्टम यूज करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बेसिक कैप्चर टेक्नोलॉजी इस टाइप से काम करती है, बट इन दिस मूवी एक्टर्स इस टाइप का सूट यूज करते हैं जिसमें के इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट करती है और जिसे बैक टू स्टेशनरी कैमरा कैप्चर करता रहता है। वो कैमरा कैरेक्टर के ऊपर की जो इंफ्रारेड लाइट होती है ना, उसको कलेक्ट करके उसका एक एनिमेशन क्रिएट करता है। इस टाइप के वहां पर 120 कैमरास लगे हुए हैं जो कैरेक्टर के कंप्लीट फिजिकल परफॉर्मेंस एंड मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। पर बात यही खत्म नहीं होती है गाइस, क्योंकि कैमरॉन इस प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए और 2 की इन्वेंशंस ऐड करते हैं। ये पूरी सर्कस जेम्स कैमरॉन चलाते हैं, और वो भी सिर्फ मोशन कैप्चर करने के लिए। गाइस, उन्होंने कैरेक्टर के हेलमेट पर एक छोटा सा कैमरा इंस्टॉल किया है और जिसका काम सिर्फ फेस के ऊपर के एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करना होगा। अगर आपने कोई एनिमेशन मूवी भी देखी होंगी, इसके पहले के एनिमेशन मूवीज में विदाउट कैमरा रिकॉर्ड की जाती थी, इसलिए कैमरॉन ने इस कैमरे को परफॉर्मेंस कैप्चर नाम दिया है, बट इससे सिंपली मोशन कैप्चर होता है। I trusted you. Trust me now, please. Guys, like you not be your happy. पर वो बात कैमरॉन के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। अब बात आती है सेकेंड कैमरा की। वर्चुअल कैमरा कैरेक्टर को रेंडर करता है और साथ ही में वहां के एनवायरनमेंट को भी रियल टाइम में कैप्चर करता रहता है। उसके बाद वो दोनों कैप्चर एंड लाइव कैमरा को डब करते हैं, जिससे उन्हें कोई भी डायरेक्शन में वीडियो कैप्चर करने की एबिलिटी मिलती है। जैसे कि कैमरॉन इस कैमरा के बारे में बताते हैं कि वर्चुअल कैमरा मुझे कंप्यूटर जनरेटेड सीन्स को डायरेक्ट एक्शन सीन्स में कन्वर्ट करने देते हैं, तो इस वजह से मेरा एक्टर और मेरा कैरेक्टर दोनों रियल टाइम परफॉर्मेंस करते हुए मुझे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और इसके साथ में मेरा कैमरा एडजस्ट एंड मूव कर सकता हूं, जिससे उनका परफॉर्मेंस निखारने में और हेल्प होती है। गाइस, सिर्फ कैरेक्टर्स ही नहीं है जिनके हमें एक्सप्रेशंस को रिकॉर्ड करना होता है, उनके जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कि लाइक घोड़ा या फिर उनका व्हीकल, उनको भी सेम इंफ्रारेड मार्कर्स लगाकर उनको रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में मॉडल्स को कैसे इंफ्रारेड मार्कर्स लगाकर मैन्युअली उड़ाया जा रहा है। इस तरह की टेक्नोलॉजी मूवी में की रोल प्रदान करती है। इन बिटवीन सेट पर लाइव एक्शन को फिल्माया जाता है, तब कैमरॉन उस वक्त के वर्चुअल कैमरा को यूज करते हैं, जिसे वो वर्चुअल सेट को शूट करते रहते हैं। इन दिस प्रोसेस जो उनका वर्चुअल सेटअप होता है ना, उसे जो बाद में लाइव सेटअप को शूट किया होता है, उसे वो चेंज कर देते हैं। और फाइनली जब एक्टर्स का काम खत्म हो जाता है, तो कैमरॉन फाइनल शूट को सिलेक्ट कर लेते हैं।
और साथ में ये भी देखते हैं कि उनके क्लोजअप में शूट किए गए हमारे फर्स्ट कैमरा के ह्यूमन इमोशंस को सीजी कैरेक्टर में कैसे दिखाई देता है। ये सारे शूट इसके बाद डिजिटल फाइनल रेंडरिंग के लिए जाते हैं और फाइनली जब इनका परफॉर्मेंस कैप्चर कंप्लीट हो जाता है तो ये सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध कर न्यूजीलैंड के लिए निकल जाते हैं टू शूट ऑल द लाइव एक्शन फुटेज विद द फ्यूजन 3D कैमरा। फ्यूजन 3D कैमरा तो सोनी F950S को साइड बाय साइड लगाकर उसको 3D बनाया जाता है। उन कैमरास को ऐसे सेट किया जाता है कि एक हॉरिजॉन्टली एंड सेकंड वर्टिकली शूट कर सके। दैट मीन्स एक कैमरा लेफ्ट आई की फुटेज शूट करता है एंड सेकंड कैमरा राइट आईज की फुटेजेस को शूट करता है। इसके पहले के 3D कैमरा सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सेट करके उसको शूट किया करते थे, बट दिस इज टोटली डिफरेंट। फ्यूजन रिंग कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट फुटेजेस विद ह्यूमन आईज। गाइस, इस वजह से हमें 3D कैरेक्टर और भी ज्यादा नेचुरल दिखाई देता है। फ्यूजन कैमरा जो है वो फर्स्ट सीजी कैमरा एंड सेकंड लाइव कैमरा दोनों को कंबाइन में रखकर शूट करता है। इस प्रोसेस को साइमल कैम सिस्टम कहा जाता है। कैरेक्टर के ऊपर जो हमने रिफ्लेक्टिव मार्कर्स लगाए थे उन्हें फ्यूजन कैमरा रिंग के ऊपर के मोशन कैमरास के साथ रिकॉर्ड करता है। गाइज, इसके पहले जैसे आप देख पा रहे हैं बाकी मूवीज में एक्टर को ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया जाता था। उसके बाद एनिमेटर्स एनिमेशन को एक्टर के साथ एनिमेशन को जानबूझकर उससे सेट करने के लिए ट्राई किया करते थे, जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज भी देख सकते हैं। अवतार मूवी आज तक की सबसे महंगी मूवी है, जो कि इस तरह के नेक्स्ट लेवल वर्क के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। Look at all that cheddar. और जब अवतार 2 की बात आती है तो 13 years later कैमरॉन एंड उनकी टीम डिड इट वंस अगेन द सीक्वल। जैसे फर्स्ट अवतार में 3D यूज किया गया था वैसे ही 3D में इसे भी बनाया गया है, बट इस बार 3D शूट अंडर वाटर किया गया है, जिसमें अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अंडर वाटर इस बार कैमरास बहुत बड़े और यूज करने के लिए काफी डिफिकल्ट थे। दे वेर ऑल्सो सब्जेक्ट टू डिस्टॉर्शन एंड आर्टिफैक्ट्स, इसलिए कैमरॉन ने इस कैमरा को इन्वेंट किया जो कि नेक्स्ट जनरेशन के कैमरा है, जो इसके पहले कभी यूज नहीं किया गया और वो भी अंडर वाटर। ये डीपेक्स 3D फ्यूजन 3D कैमरा के जैसा ही है, जिसमें 2 कैमरास होते हैं, जिसमें दोनों कैमरास डिफरेंट ह्यूमन आईज को ट्रैक करते हैं। फॉर दिस कैमरा दे यूज निकॉन लेंसेज। इसका मतलब वो लेंसेज कैमरा के बाहर भी सुप्रीम क्लैरिटी के साथ वर्क कर सकता है। अवतार 2 900 गैलन वाटर के अंदर शूट किया गया है। कैमरॉन ने अंडर वाटर सीन्स को भी बाहर हवा में शूट किया है, बट आप सभी जानते हैं कैमरॉन ही है। उन्होंने उन सीन्स को भी अंडर वाटर दिखाया है। उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वाटर के सतह के ऊपर के सीन्स को कैसे शूट करें, क्योंकि पानी के ऊपर के रिफ्लेक्शन को एनिमेशन में कैसे दिखाएं, जो कि एक्टर की परफॉर्मेंस को खराब कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए और एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने पानी को ही प्लास्टिक बॉल्स के साथ कवर कर दिया, जिससे कोई रिफ्लेक्शन का झंझट ही नहीं रहा। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्टर्स को शूट के दौरान अपनी सांसें पानी के अंदर कई मिनटों तक रोके रखनी थी। कैमरॉन बताते हैं स्कूबा बबल्स इसमें काफी नॉइस क्रिएट कर रहे थे, इसकी वजह से कैरेक्टर के परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ रहा था। और कैमरॉन बताते हैं कि अंडर वाटर हम लोग कितना टाइम शूट करते हैं, 2 मिनट 3 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। हर कोई इतनी देर तक अपनी सांसें नहीं रोक सकता, तो इस वजह से प्रोफेशनल अंडर वाटर एक्टर्स को सामने लाया गया। इसमें सिगोनी वीवर जो अपनी सांसें 6 मिनट तक रोक सकते हैं, एंड टेक विटसन जिन्होंने टॉम क्रूज का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो कि अब तक सबसे ज्यादा वक्त तक सांसें होल्ड कर पाई है, वो है 7 मिनट एंड 14 सेकेंड्स। कोई गेस नहीं कर सकता गाइस कि अवतार 3 में कैमरॉन क्या लेकर आएंगे। अब मूवी का पूरा श्रेय कैमरॉन और उनकी टीम को जाता है, जो कि उन्होंने सीजी कैरेक्टर में इंसानों जैसी जान डाल दी।
कैमरॉन इस टेक्नोलॉजी के साथ अभी आगे और कितना नेचुरल लेकर जाएंगे और कितना नेचर के करीब और करीब लेकर जाएंगे। तो इसलिए गाइज आपको अगले सीक्वल के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please do like and subscribe for algorithm to see next best video here. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. The way of water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. And I need you to be strong.